आज चुनाव सब बढ़िया नहीं क्यों भाई यार, गुरिल्ला गुरिल्ला हो गया अब तो हैं। साले हरकतें हैं ही इनकी गुरिल्ला वाली, दिखते भी साले गुरिल्ला ही हैं। अब ये चाहते भी हैं गुरिल्ला ही हो जाए। अबे पैक मार चल। मुझे कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के नेम आप दीजिए जो एकदम गुरिल्ला युद्ध की तरह पर युद्ध लड़ना चाहते हैं, जैसे ये हाथ से काम होगा ये हाथ को पता नहीं चलेगा। ऐसे कुछ सीक्रेट कार्यकर्ता जो सीक्रेटली काम कर सकते हैं, अगर ऐसे भी कार्यकर्ता कुछ है तो हमसे संपर्क करें। भाई यार साल में एक दिन आया था 25 दिसंबर है क्रिसमस मनाने के लिए, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ क्रिसमस पे, क्योंकि खुशी का माहौल रहता है। फिर न्यू ईयर आता है, अपना मस्त मजा करते हैं। ये साले बाज ही नहीं आ रहे, हर जगह दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, उदयपुर हो, सब जगह इन्होंने। ये वही लोग हैं जब होली आती है तो कोई अगर बोल दे कि सेव वाटर तो इनका रोना निकल जाता है। ये वही लोग हैं जब अपना दिवाली आती है लोग कह दे कि से नो टू क्रैकर्स तो इनका रोना निकल जाता है। रामनवमी में इनका मुद्दा निकल जाता है मस्जिद के बाहर। बट इनको क्रिसमस से प्रॉब्लम है, और कौन है इसका योगदान, किसको दे क्रेडिट? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे आपको ही देंगे सर, अगर आपको अच्छी चीजों में चाहिए तो बुरी चीजों भी तो आप ही की है। 2002 पूरे देश में है, पूरा देश चल रहा है भाई, पूरा देश। असम में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, राजस्थान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, गुजरात में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पता तुम्हें, प्रॉपर्टी दे दी है लोगों से बिना पूछे अडानी को, और वो शुरू हो गया बिना कुछ कंपनसेशन दिए। मेरी जमीन मेरी मर्जी, पर ऐसा नहीं है कच्छ गुजरात में। अडानी ने बिना किसी कंसेंट के किसानों की जमीन एक्वायर कर ली है, और जब किसान उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस उनको उठाकर ले जा रही है। इवन अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हर जगह प्रोटेस्ट है, हर जगह। हरियाणा, बस हमें पता नहीं है क्योंकि गोदी मीडिया थोड़ा बिजी है। क्या करने में बिजी है मुझे नहीं मालूम। India often projects itself as the world's largest democracy, diverse, plural and tolerant. But this Christmas season, troubling incidents are raising serious questions about how the country treats its religious minorities, especially Christians. यहाँ पे इनकी नाजायज संतान चर्चेस तोड़ रही हैं, डेकोरेशन तोड़ रही हैं। वो खुद चर्च में हाथ जोड़े खड़े हैं कि मेरे को वोट दीजिएगा अगली बार भी। इनको दिक्कत होती है बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी जो है उनके साथ गलत हो जाए, अत्याचार हो जाए उन पे। अपने देश में 10 केस आ गए हैं। अभी कल आज की खबर है शायद, कोई 19 साल का लड़का वेस्ट बंगाल का उड़ीसा में था, उसको कर दिया। क्यों? बांग्लादेशी बोल के। केरला की हम बात कर चुके हैं, बिहार की हम बात कर चुके हैं। क्या चल रहा है देश भर में? कोई सेफ रहे यहाँ पे। और तुम अगर सोच रहे हो ना कि हिंदू, हाँ हिंदू पहले खतरे में भाई, ये तुम्हें और कुत्ता बना के मारेंगे कि तू हिंदू हो के हमारा साथ नहीं देता गुंडागर्दी में। बात तो सही है। मतलब अभी मध्य प्रदेश में कफ सिरप वाला सीन हुआ, जिसमें पता नहीं क्यों अखिलेश यादव ला रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव कोई सवाल नहीं करेगा उससे। उसमें कोई बच्चा था, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको नजरें चली गई हैं, वो बहुत सारे साइड इफेक्ट हुए हैं, उस पर कोई बवाल नहीं हो रहा, कोई सवाल नहीं हो रहा। बट बांग्लादेश में दीपू भाई के साथ जो हो गया उसमें दिक्कत है। अरे बांग्लादेश गवर्नमेंट उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। हमारे देश में सुना है ये सब होते हुए। ये तो जो बचा हुआ है, जो तुमसे टैक्स पेयर का पैसा है, उसको ही लूटने पे लगे हुए हैं। तुम्हारी सेफ्टी की बात नहीं होगी, देश में बढ़ते हुए करप्शन की बात नहीं होगी, और ये बाबा लोगों प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की प्लेन बाबा क्यों यूज कर रहा है? मुड़ी का शॉट बना चाहिए। सीताराम गुरुजी, सीताराम गुरुजी, गुरुजी सीताराम। ये नॉनवेज खाने वाला अभिनव अरोड़ा जो फरारी में घूमता है, वो मुझे बता रहा है कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो बदल जाते हैं। सेंटा क्लॉज कन्वर्जन कराता है। खुद साला फरारी में चल के आया है, खुद अपनी माँ को 4 लाख का बैग दिलाता है डियोर का। बाप वहां पे हिमालय में जाके इसके गाजर काट रहा है, इसके लिए गाजर काट रहा है। ये नॉनवेज खाने वाला आदमी, चिकन के लेग पीस चबाने वाला, साले का लॉलीपॉप धंधा मिस हुआ तो इसने सबको देना शुरू कर दिया लॉलीपॉप। बट हमारा आउटरीच आता नेहा कक्कड़ के लॉलीपॉप पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब समझ रहे हो, जो तुमने देखा है ना क्रिसमस में होते हुए, वो बहुत शर्मनाक चीजें हैं, बहुत ज्यादा शर्मनाक। मतलब पूरी दुनिया देख रही है उस चीज को होते हुए, क्योंकि यही लोग कल को अपना पासपोर्ट देके भागेंगे विदेश, और वहां पे इनको देशभक्ति आएगी, अपनी सभ्यता आएगी, संस्कृति याद आएगी, क्योंकि वहां पे इनको चाहिए फुल इज्जत। देश में खुद नहीं देंगे। बांग्लादेश में इनको चाहिए हिंदू राइट्स एक्टिविस्ट बनेंगे उसका लिए, अपने देश के माइनॉरिटी के लिए नहीं आएगा। मतलब इतने केस हुए, कितने लोगों के अरेस्ट की खबर सुनी तुमने? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पता है तुम्हें कि किन के लोग थे वो? कोई मेजर एक्शन हुआ है पुलिस के द्वारा?
बट सौरभ भारद्वाज ने सेंटा क्लॉज के थ्रू एयर पोल्यूशन को हाईलाइट कर दिया, तो उस पे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी। क्यों? क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। मैं कहा ऐसी बात है तो मोदी जी पे भी कर दो एक एफआईआर। वो तो जिनके नाजायज बाप बने बड़े हैं वो तो हाथ जोड़ के खड़े थे वहां पे, उन पे नहीं आता गुस्सा तुम्हें? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई तुम्हारी मेरी सेफ्टी, हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी पे इतना हो रहा है बायसनेस, और कोई पुलिस कुछ नहीं कर रही। वुमन सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न हो रखा भी, मतलब जिंदगी फंडामेंटल राइट नहीं दे पा रहे हमें। और ये विकसित भारत की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। जोक नहीं कर रहा हूं, गुड़गांव की खबर है। गुड़गांव में एक क्लब में एक लड़की काम करती थी कल्पना करके, वो बंदी अपनी ड्यूटी पे गई, उसका एक आशिक बन गया, मतलब उसके प्यार में डूब गया। बट बंदी शादीशुदा थी, तो मोरली सही तो होगा, तो उसने मना कर दिया उसके शादी के रिजेक्शन को, प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। बोली मैं तो शादीशुदा हूं। भाई का दिल टूट गया, भाई ने गोली चला दी। जयपुर राजस्थान का एक हॉस्पिटल है जहां पे तुम्हें एमआरआई स्कैन कराना है तो तुम्हें बहुत दिन वेट करना पड़ सकता है, या फिर वो एमआरआई कराने के लिए तुम हॉस्पिटल के बाहर जाओ, दल्ले बैठे हुए हैं, 500 से लेके 2000 तक में हाथों हाथ करा के देंगे, कोई वेटिंग टाइम नहीं। दैनिक भास्कर करवा के आया है। आम लोगों को एमआरआई कराने के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एजेंट रुपए लेकर आधे घंटे में ही जांच करा के रिपोर्ट दे देते हैं। तो सामने आया कि डॉक्टर, प्राइवेट लैब और पार्किंग गार्ड इस रैकेट को चला रहे हैं। अरावली पे इतना बवाल हुआ, इतने प्रोटेस्ट हुए कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड पे डाल दिया, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि अभी हम नहीं करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, नई लीगल माइनिंग कुछ नहीं होगी, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट देंगे नहीं। बट वो बात अलग है, इन्हीं के लोग मिलके इल्लीगल वे से माइनिंग कर रहे हैं। What political affiliation does he have? Who does all this mining? Can you tell us? Well, he's a Louder, please. Yeah. he's a representative of BJP in municipal corporation. और कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठता ही है, जुडिशरी पे सवाल उठना शुरू हो गया है। चाहे उन्नाव में उसका वो लाइफ सेंटेंस सस्पेंड करना और बेल देना है, या फिर अरावली की डेफिनेशन चेंज करना है, क्योंकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये 100 मीटर वाली जो रेंज वाला बनाया है, इन्होंने डेफिनेशन एक्सेप्ट किया है। इसको रिजेक्ट किया था 15 साल पहले, रिजेक्ट किया, 15 साल बाद एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि एक ऐसी सरकार आएगी जो हमारे नदी, पर्वत, जमीन सब बेच देगी अपने दोस्त को। हमारे आईएएस ऑफिसर बार बार ईडी रेड मार रहा है, 1000 करोड़ से ऊपर का स्कैम पकड़ में आ रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? जो है एम्प्लॉय वो करप्शन किए जा रहे खुलेआम, और इसमें सरकार मिली भगत करती है अपना। मतलब तुम मान सकते हो कि एक आईएएस ऑफिसर अपनी पोस्ट पे बैठ के 1000 करोड़ का स्कैम कर गया बिना किसी दूसरी पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के, और तुम्हें लगता है इस केस में इसको पनिशमेंट होगी या गिल्टी साबित होगी? देख लेना, कुछ समय में बेल आएगी, कोई बात करेगा नहीं इसको, फिर गवर्नमेंट ही इसको अच्छी पोस्ट पे लगा देगी कि बेटा दूसरा करो, हमें भी फायदा होगा। अबे दिल्ली की देखो ना, दिल्ली में प्रगति मैदान टनल बनाया L&T ने, करीबन 750 800 750 ले लो, हाँ 750 करोड़ का, और 2024 में फंक्शनल हुआ, चालू हुआ। और अब उसमें वाटर लीकेज की खबरें आने लग गई है, जिसके लिए वापस एडिशनल खर्चा करेंगे हमारी सरकार। 4 करोड़ का खर्चा और लगेगा। किसकी देन है ये? क्या है ये? फालतू का खर्चा नहीं है ये। तुम पहले ही ओवर प्राइस प्रोजेक्ट करते हो, उसमें भी फॉल्टी काम करते हो, और उसके बाद फिर हमारा ही पैसा बर्बाद करके हमसे ही वापस लूटते हो। अबे पहले ही लूट ले, इतना तो बस करो अब। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी मोदी जी गुजरात गए हैं भाई, तुम्हें मालूम है पानी कितने का पिया उन्होंने? 60 लाख का पानी, 2 करोड़ का खाना। अभी कितना 6 करोड़ का खा के आए थे या 2 करोड़ का वहां पे भी समोसे खा के आए थे। भाई ये बंदा क्या है, कैसा फकीर है? मुझे बना दो ना ये रहा QR कोड। ऐसा फकीर क्यों नहीं बन सकता मैं? क्या कमी है मेरे अंदर? मैं वोट इलेक्शन में नहीं हूँ, यही तो दिक्कत है। आप लोग रोना बंद कीजिए। बाकी आज के लिए इतना कॉफी, मेरा मूड तो था नहीं आने का, बट फिर भी मैं आ गया। बाकी अब 31 तारीख को लाइव करते हैं। थैंक यू जिन्होंने कल लाइव ज्वाइन किया। सो अगर बाय करना हो तो अमेजोन खरीद लो, खरीदो अमेजोन से, खरीदो अमेजोन पर खरीदो, और ज्वाइन मी। आज मेरे को लगता नहीं कोई एक्स्ट्रा फुटेज होगी मेरे पास, मेरा मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है, मूड खराब है मेरा, हैंगओवर है, या मेरे को तरस आ रहा है हमारे देश की हालत देख के। सच बता रहा हूँ, अगर तुम सही जगह पे आउटरीच दिखाओगे तो मेरे को समझ में भी आता है, सेंस भी लगता है, मैं रिलेट भी करता हूँ। बट करप्शन अपनी चरम सीमा पे है, पॉलिटिशियन एक नंबर, कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में नहीं है, और हम जैसे कॉमनर्स वो ग्रांटेड लेके बैठे हुए हैं कि मोदी नहीं तो कौन। अरे मोदी के अलावा बहुत सारे लोग हैं, 140 करोड़ की जनता है। तो जाओ एंजॉय करो, सो जाओ, रजाई में घुस जाओ। मैं चला स्ट्रेंजर 2 देखने, मतलब वॉल्यूम 5 2 जो भी है। जो तूफान से टकराए